घी के छींटे ही मारे हैं क्या ऐसे में तूने? और घी डाल। अरे से कही थी ना। शिव को हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए बहुत सारा घी डाला है दादी साहब। बड़ी हो गए मारी कागड़ी, मारे पे काऊ। अरे तने हलवा बनाना सिखायो किसने? मैं नहीं ना। तो बस डाल और अरे डालना। हाँ अब आवेगो स्वाद। खुशबू स्वर्ग तक फूटे, देवी देवताओं के मुंह में पौड़ियां रोगो। बाकी सब तैयारियां हो गई ना? हाँ मासा, सब तैयार है। फिर से देख लेना एक बार, कोई कमी ना रहनी चाहिए। दादी साहब, सिर्फ कलेक्टर ही तो है, आप तो ऐसे हड़बड़ा रही है कि मानो हमारे घर पे कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। छोरी, जब किसी रंग को भी मेहमान बना के घर में बुलावे ना, तो ऐसी खातिरदारी कर जैसे मेवाड़ को राज हो। जा हाथ मुंह धो, बढ़िया गोटे तारों वाले कोई कपड़े पहन ले। दादी साहब, कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, ठीक तो है ये। तूने क्या सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ही कसम खा ली थी कि आज अपनी दादी सास से हर बात पे बहस करेगी? मेहमान के सामने अपने घर की छोरी को इन कपड़ों में खड़ी करके नाक ना कटवानी मने। हाँ, और मेहमान को राजा समझूं तो घर की छोरी को राजकुमारी जैसी तो दिखना चाहिए। चल आनंदी, मासा कह रही है तो बदल लेते हैं ना कपड़े। चल। बढ़िया से तैयार करा दी जो छोरी को, अब जरा भी शक न हो। भगवान ने छोरी को मारे थारे हिस्से की भी बुद्धि देके भेज हुए। हाँ, और चलो। भूख के मारे तो जगत मेरी जान निकली जा रही है। इतने पेशेंट्स आज और इतना काम जगत हॉस्पिटल में कि मुझे 10 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली कि लंच कर लूं। मुझे तो लगा कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। जगत, तुमने खाना नहीं गरम किया? गरम कैसे करोगी, गैस खत्म हो गई है। जगत, तुम सिलेंडर नहीं लाए? हाँ, वो एक्चुअली भूल गया मैं। भूल गए? कैसे जगत? ऐसे कौन सा जरूरी काम करने में तुम बिजी थे कि तुम भूल गए? वो मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, सोचा जब खत्म हो जाएगा तब जाकर ले आऊंगा सिलेंडर, लेकिन एकदम से फिर भूल ही गया मैं यार। क्रिकेट मैच देख रहे थे इसलिए भूल गए? हाउ कैन यू इवन से दैट जगत? वो भी मेरे कहने के बाद। रिक्वेस्ट की थी जगत मैंने तुमसे कि प्लीज मैं बिजी हूं, एटलीस्ट तुम जाकर सिलेंडर ले आओ। तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो यार? क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं जगत? जब तुम्हारा खाना गर्म नहीं था तब तो तुमने फट से मुझे फोन लगा दिया कि मैं क्या ठंडा खाना खाऊंगा, और ऊपर से जब मैंने कहा कि मेरे दिमाग से निकल गया तो गुस्सा भी आया तुम्हें। और अब तुम्हें ठंडा खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम भूल गए हो, राइट? तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा गौरी? इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कल जाकर नया सिलेंडर ले आऊंगा बस यार। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना, मैं नया सिलेंडर ले आऊंगा बस। क्यों ना जगत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें किसी भी बात, किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो मैं ही हूं जो हमेशा अपना खून जलाती रहती। क्या मतलब है तुम्हारा?
रहने दो। नहीं नहीं, बताओ क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारी हर बात मानता हूं मैं, और आज एक छोटी सी बात क्या भूल गया, तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। तुमने कहा अपने परिवार में प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो, वो भी किया मैंने। भिखारियों की तरह उनके दरवाजे पर चला गया, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। तो क्या एहसान किया मुझ पर? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये तुम जानते हो जगत। और तुम्हारी फैमिली से तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मैंने आज तक जो भी किया, जो कर रही हूँ, सब अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर। और अब भी जो भी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, वो सिर्फ अपने मेरिट पर, किसी के सहारे नहीं। जरूरत तुम्हें है, तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया, तुम्हारे भले के लिए। लेकिन क्या फायदा हुआ? नथिंग। और उसकी वजह भी तुम ही हो। ऐसे तो दूसरों के सामने बात करके उन्हें इंप्रेस करना, उन्हें फुसलाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को तुम राजी नहीं कर सके। हाँ, नहीं बना सका, मैं नहीं बना सका क्योंकि मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, राइट? मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपने फैमिली वालों को राजी कर सकूं। सुन लिया, खुश? तुम ये कहना चाहती हो ना कि मैं निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं हूं, आई एम अ बिग लूजर? आई एग्री, मानता हूं। तुम कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिखकर दे दूं तुम्हें कि मैं एक नंबर का यूजलेस हूं। तुमने एक शानदार और बड़ा हॉस्पिटल बनाने का जो सपना देखा था, अब वो नहीं बन सकेगा। नहीं बन सकेगा क्योंकि तुम ऐसा चाहते ही नहीं। तुमने कभी सोचा ही नहीं जगत इस बारे में? सोचा तुमने? बताओ। वो तो मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी कि सपने देखो, अपना फ्यूचर प्लान करो, बट यू आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। कितनी बार मैंने कहा कि कहीं और नौकरी करने की बजाय तुम खुद अपना हॉस्पिटल बनाओ। अरे जब सपने ही नहीं देखोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे जगत? ये तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं थी गौरी। तुम चाहती थी कि तुम्हें सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, इसलिए जबरदस्ती करती थी। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, कुछ करो। और तुम्हारी जबरदस्ती का अंजाम देख लिया तुमने। आज तुम्हारी वजह से सबसे अलग हो गया हूं। मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। तुम्हारी वजह से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरी जिंदगी, मेरे वो सपने जो मैंने भी कभी देखे थे, सब पीछे छूट गया मुझसे। सच तो यह है कि तुमने एक सीढ़ी समझकर मेरा यूज किया है। एक जरिया बन गया मैं तुम्हारे, जिसके सहारे वो तुम सब कुछ पा सको जो तुम हमेशा से पाना चाहती थी। मुंबई के अच्छे कॉलेज में पढ़ाई, एमएस की डिग्री, शहर के नंबर 1 हॉस्पिटल में जॉब, तुम्हें तो सब मिल गया गौरी। एक मैं ही हूं जो अपना सब कुछ गंवा बैठा। नुकसान में मैं रहा हूं गौरी, तुम नहीं। ठहरो, जरा फोन लगा के देख, अब तक कहीं ना आए हो। सिर्फ मासा आ जाएगा, अभी कौन सा कोई रात बीत गई है? तो क्या रात बीतने के बाद फोन करेगा? रात के खाने पे बुलाया उसको, सुबह के नाश्ते पे ना। मासा अगर आप ऐसे हड़बड़ाएंगी ना तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे मन को शांत रखिए आप। ना आने का मन तो ना हो उसको। अरे मासा, कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर कोई जवाई रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है। हाँ, ध्यान है मने इस बात का। तुम दोनों भी इस बात का ध्यान रखो कि मैं उसको क्या बनाना चाहूँ। बसंत तू उसके सामने अपनी ठसक जरा नीचे रखना, कम रखनी है छोरा। थोड़ा हंस बोल लेना और उसके परिवार के बारे में थोड़ी खुदाई भी कर लेना। अरे नहीं नहीं मासा, ये बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। अरे भाई पहली बार आ रहा है, कैसे पूछ सकते इतना कुछ? हाँ, पहली बार किसी को जूता मारने को बोलो तो सबसे पहले दौड़ा जावेगो, और हंसने बोलने की कहूँ किसी से तो पेट में मरोड़ उठे। छोरी के बाप हो दोनों, ब्याह करानो है छोरी का, इससे पंजा ना लड़ानो जो जे के वो के करो तुम दोनों। ठीक है, ऐसे ही बैठे रहना भूंदू की तरह। सारी पूछताछ मैं कर लूंगी सिर से। दादी जी क्या पूछना चाहती हैं मुझसे? जीते रहो सिंह बेटा, भगवान आने वाले जीवन में बस बढ़िया ही बढ़िया करावे। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो, आप जहाँ पे। हाँ,
ये क्या है माखन? कलेक्टर साहब लाए हैं ये। वो उदयपुर से हमारे आम के बगीचे से कुछ आम आए थे, तो मैंने सोचा कुछ आपके लिए ले आऊं। अंदर रख देने। जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा वो छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आप मुझसे पूछना क्या चाहती थी? मैं पूछना चाहे थी ऐसे ही जैसर कैसे लगा आपको? जितना देखा अच्छा लगा। पसंद आवे को भी? जितनी बढ़ोतरी, जितनी तरक्की देखो आप ना जहाँ आनंदी के जैसर को संभालने के बाद हुई है। हाँ, उससे पहले तो जैसर की हालत ऐसी थी जैसे वो मिट्टी में खेलती हुई छोटी बच्ची हो ना, वो बाल बिखरे हुए, नाक बहती हुई। और अब तो जैत सर देखो, अब जैसे कि किसी से ब्याह करने को तैयार दुल्हन बैठी हो। बहुत होनहार है आपकी बेटी। ना वो हमारी घनी खम्मा। खम्बा कहीं। लगता है देर से खाना खाने की आदत है आपको। वो क्या है कि ऑफिस में कुछ काम था, देर से आने के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे ना, अरे कलेक्टर साहब हैं, हजारों काम रहते होंगे। आप आए इसी बात की खुशी हमें यही बहुत है हमारे लिए। और आनंदी ने तो बड़ी मेहनत से खुद पूरा खाना पकाया आपके लिए। सिर्फ आपके हिसाब से नहीं, हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं उनका आदर सत्कार हम इसी तरह से करते हैं। और हाँ कलेक्टर साहब, ये कोई रिश्वत नहीं है। अरे छोरी बहुत देर हो गए, खाना लगा दे ना। जी। मैं अभी आई, आप लोग बात बसंत बात कर आ रहा हूं। अरे हो के गए हुए ताने हैं? ऐसे रूखी सी कठोर सी होके ताने मारे हैं बेचारे शिव को। रूखी और कठोर मैं नहीं हूँ दादी सर, कलेक्टर साहब है। वो अरे ऐसा भोलो सो प्यारो सो टावर क्यों के उसने? देख छोरी, ऐसा ना कर। मेहमान बन के आए घर में तो जरा प्रेम से अच्छे से बर्ताव कर, हमारी मेहनत पे पानी ना फेर दी तू। कौन सी मेहनत दादी सर? अरे मेहनत माने हमारी मेहनत, हम सबकी मेहनत। कब से लगी पड़ी है जो तू खाना पकाने में, है ना? अब घर आए मेहमान को मन खट्टा कर देवेगी तो ना उसे स्वाद आवेगा ना हमें। मेहनत में पानी फिर जाएगा। हाँ आनंदी, मासा ठीक कह रही है। देख, अपने घर पर आए हैं, घर की रीत है कि घर पर आए दुश्मन का भी स्वागत करते हैं। कलेक्टर साहब तो अपने मेहमान है ना, अच्छे से प्रेम से प्यार से मिलने में हर्ज ही क्या है।